हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर। कैसे कोई भी हम जब एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, राइट, तो उसमें प्रोसेसर तो यूज़ होगा ही होगा क्योंकि वहीं पे सारी प्रोसेसिंग होनी है। राइट, तो क्या हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, किस टाइप से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर हमारे एम्बेडेड सिस्टम के लिए बेटर होगा, क्या अप्रोच होने वाले, वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो आओ समझते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर, और मे भी हम इस टॉपिक को भी देख रहे होंगे। तो चलो देखते हैं पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर, इस टॉपिक को, फर्दर सारे टॉपिक्स को हम देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट होगी, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, पूरे एम्बेडेड सिस्टम की अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो देन कमेंट कर सकते हो। प्रीवियस हमारा टॉपिक ये था स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एम्बेडेड प्रोसेसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जाके आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर, दैट इज दिस टॉपिक। राइट, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर इन एम्बेडेड सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। राइट, यानी हम यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, एक्चुअल में बनाने नहीं जा रहे हैं, हमें समझना है थियोरेटिकल। तो एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त उसमें क्या क्या प्रोसेसर, हम किस टाइप से हम उस प्रोसेसर को हम सेलेक्ट कर रहे होंगे। जैसे अज्यूम कर लो आप एक कंप्यूटर बनाने जा रहे हो, एकदम पूरा न्यू कंप्यूटर आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो उसमें प्रोसेसर होगा ही होगा, क्योंकि वहीं पे सारी प्रोसेसिंग आपकी होती है प्रोसेसर के अंदर ही। तो क्या आपका अप्रोच होगा, क्या लॉजिक आपका होगा, राइट, क्या क्या मेथड, क्या क्या फैक्टर्स आप देखेंगे जब भी आप एक प्रोसेसर को सेलेक्ट कर रहे होंगे फॉर डिजाइनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और आइदर यू आर डिजाइनिंग अ एम्बेडेड सिस्टम। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे वही देखो, कहानी के जैसे लिखा हुआ है, चूजिंग द राइट प्रोसेसर फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। अगर आप ऐसे प्रोसेसर को चूज़ कर लिए जो बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तब भी प्रॉब्लम की बात है। तो वही लिखा है, सिस्टम की परफॉर्मेंस, पावर कंजम्पशन एंड कॉस्ट को देखते हुए ये सारे हम प्रोसेसर को सेलेक्ट करते हैं। अब प्रोसेसर इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोसेसर क्या होता है एक्चुअल में, ये सारे डेफिनेशन लिखी हुई है, मुझे नहीं लगता ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, स्मॉल चिप होता है, इसे आप रीड कर लेना। अब और समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर जो यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। पहले चलो समझ लेते हैं ना, एम्बेडेड सिस्टम हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो डिज़ाइन करने से पहले कितने टाइप के प्रोसेसर होते हैं जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ हो सकते हैं, आओ उन्हें समझ लेते हैं। और ये हमने पहले ही देखा था, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या था भैया, जहाँ पे एक लाइक एक स्मॉल कंप्यूटर आप इसे बोल सकते हो ना, सिंगल चिप, राइट, जहाँ पे सारी आपकी जो कंट्रोल करके रखता है आपके माइक्रो प्रोसेसर को। मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। ये हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। ये रहा आपका माइक्रो कंट्रोलर, तो वहाँ पे वही लिखना है। तो ये भी एक टाइप्स ऑफ आपका प्रोसेसर ही होता है, क्योंकि इसमें देखो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, राइट। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यही आपका, ये कंट्रोल करके रखता है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, वही होता है माइक्रो कंट्रोलर, राइट। अब आगे देखते हैं, राइट। तो आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा हो, तो जिससे अपकमिंग लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, तो बार बार आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने देखा था। तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, वही जो अभी जस्ट बताया, जो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, राइट। तो कंटेन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है, सिंपल एक सिंगल चिप ही था, इमेज अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया। इसके अंदर बहुत सारे आपके आईओ पेरिफेरल्स होते हैं, मतलब कि इनपुट आउटपुट वहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, मेमोरी होता है, इसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर आपका एक सिंपल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, लाइक वॉशिंग मशीन, रिमोट कंट्रोल्स। ये एम्बेडेड सिस्टम में आपका माइक्रो कंट्रोलर आपका यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेसर भी आपका यूज़ होता है। only contains the CPU, needs external memory and peripherals used in advanced system like laptops and industrial robots। देखो सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे हैं, कितने टाइप्स के प्रोसेसर एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होते हैं। या तो आप वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर लीजिए, या उस माइक्रो प्रोसेसर अब कहाँ यूज़ होता है ये भी लिखा हुआ है। एडवांस सिस्टम में यूज़ होते हैं, जैसे लैपटॉप, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी आपके यूज़ होते हैं, i3, i7, ये सब आपने लैपटॉप्स में देखा होगा स्पेसिफिकेशन। तो वही आपका माइक्रो प्रोसेसर। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आपका होता है डीएसपी। ये क्या है, स्पेशल प्रोसेसर होता है हाई स्पीड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। वैसा भी आप एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप डीएसपी को प्रेफर कर सकते हैं। यूज्ड इन आइडियो प्रोसेसिंग, मेडिकल
इमेजिंग एंड रडार सिस्टम में ये आपका यूज़ होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर DSP। एंड सेम एज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट आपका होता है ASIC, जो कि कस्टम बिल्ट प्रोसेसर होता है फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस प्रोसेसर को बनाया जाता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। तो ये बिल्ट इन एक कस्टम बिल्ट आपका प्रोसेसर होता है, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे स्मार्टफोन में, गेमिंग कंसोल में, हाई स्पीड नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये सारे आपके यूज़ हो सकते हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे FPGA, राइट। तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे क्या होता है? कैन बी प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो ये भी वही सेम आप लिख सकते हो कि कैन बी प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए आपका ये प्रोसेसर बनाया गया था, देन उसे बाद में भी मैन्युफैक्चर करने के बाद भी क्या किया जाए, उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। उसे फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रियल टाइम वीडियो प्रोसेसिंग या बहुत जगह आपका ये यूज़ हो रहा है, राइट। मिलिट्री एप्लीकेशंस में ये आपका यूज़ होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, राइट। तो ये भी एक टाइप का प्रोसेसर देख सकते हैं। चलिए, हमने ये समझ लिया प्रोसेसर क्या होता है, राइट। हमें समझना था कि किस टाइप के प्रोसेसर को हम एम्बेडेड सिस्टम में सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, क्या क्या फैक्टर्स होगा वो आप समझते हैं। हमने टाइप्स भी देख लिया। तो ऐसे आपको लिखना है, अगर ये एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में तो सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है 1 by 1। अब आओ देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, यू नो कि व्हेन यू डिज़ाइन एन एम्बेडेड सिस्टम एंड उसमें आपको सेलेक्ट करना है एक प्रोसेसर को, तो क्या फैक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग अ प्रोसेसर। तो व्हेन चूजिंग अ प्रोसेसर फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम वी नीड अ कंसिडर सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वहाँ पे हम देख रहे होंगे। यहाँ पे वही बात हो गई, आप एक लैपटॉप सपोज कर लेते हैं, आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो फॉर योर स्टडी, तो क्या क्या फैक्टर्स आप देखोगे कि वो लैपटॉप में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हाँ, उसमें ये प्रोसेसर इतना होना चाहिए, राइट। हमें उसमें कोडिंग करना है, उसमें मेमोरी इतनी होनी चाहिए, उसमें जो है आपका रैम इतना होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे, टच स्क्रीन होने, तो वो सारे फैक्टर्स आप वहाँ पे कंसीडर करोगे, देन उस चीज़ को आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे बेस्ट आप अपने लिए लैपटॉप। तो वही सेम यहाँ पे एग्जांपल रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे हमें प्रोसेसर देखना है, राइट। तो यहाँ पे पहला हमारे पास होगा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब भैया हम इस प्रोसेसर से करवाना क्या चाहते हैं। लैपटॉप ले रहे हो, लैपटॉप में करना क्या चाहते हो। मे भी आपका उतना भारी काम ना हो लैपटॉप के अंदर, और लैपटॉप आपने ले लिया इतना बहुत लार्ज हैवी लैपटॉप आपने ले लिया, तो वो सही नहीं होगा, तब भी वो कॉस्टली होगा और यूजलेस हो जाएगा। तो कुल मिला के जैसे यहाँ पे भी हमें फैक्टर्स देखने हैं फॉर प्रोसेसर को सिलेक्ट करने में। तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट मतलब वो प्रोसेसर क्या करने वाला है। तो सिंपल टास्क करेगा, लाइक टर्निंग लाइट्स ऑन ऑफ। इस टाइप का एम्बेडेड सिस्टम आप बना रहे हो तो आप माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर लीजिए, राइट, ये बेस्ट होगा। कोई कॉम्प्लेक्स टास्क अगर यूज़ करना है, वीडियो प्रोसेसिंग वगैरह, तो वहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर है वो यूज़ कर लीजिए, या DSP जो पीछे हमने देख लिया, वही सारी चीज़ें। इन्हीं में से आपके प्रोसेसर यूज़ हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वही यहाँ पे बताया गया। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर देखोगे प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड किसी भी प्रोसेसर के कितनी है वो डिपेंड करता है, उसके बेस पे हम उस प्रोसेसर को सेलेक्ट करेंगे। मे बी कोई प्रोसेसर है बहुत ही स्लो काम कर रहा है और उसे हमने सेलेक्ट कर लिया, एम्बेडेड सिस्टम में बना दिया, तो प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। तो मेजर्ड इन राइट, तो MHz एंड GHz में से मेजर किया जाता है। तो सेकंड हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि हमारा प्रोसेसर कितना मतलब फास्ट है, कितना स्लो है। तो वो सब देखा जाता है कि हमारा प्रोसेसर कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना स्लो काम कर रहा है। तो उसकी स्पीड को पहले मेजर किया जाएगा मेगाहर्ट्ज़ में एंड गीगाहर्ट्ज़ में, कितना स्पीड आपका वो काम कर रहा है आपका प्रोसेसर, तो उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिवाइस जैसे अगर यूज़ करना है तो उसमें प्रोसेसर आपका जो मतलब लो स्पीड पे भी आपको वो काम कर जाएगा, 8 बिट या 16 बिट पे भी आपका काम करेगा, जो कि स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम इसका मतलब आप बना रहे हो। तो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में ही आपके 8 बिट या 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वही है, मतलब कि अगर सिंपल डिवाइस बना रहे हो, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हो, तो वहाँ पे आप 8 बिट 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर यूज़ कर लीजिए। अगर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम बना रहे हो स्मार्टफोन टाइप का, तो वहाँ पे लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम, इट मीन्स यू आर डिज़ाइनिंग, राइट। तो 32 बिट एंड 64 बिट का वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है।
तो पावर कंजम्पशन ये भी एक फैक्टर हो जाएगा कि इज इट बैटरी पावर्ड और नॉट, राइट। लो पावर रिक्वायर्ड फॉर IoT डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस, हाई पावर अलाउज फॉर रोबोट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो ये ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप किसी भी प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आपका है मेमोरी सपोर्ट, राइट। मेमोरी सपोर्ट मतलब कि हाउ मच डेटा डज इट प्रोसेस, कि कोई भी प्रोसेसर कितना डेटा वो प्रोसेस कर पा रहा है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। स्मॉल मेमोरी फॉर सिंपल सेंसर, लार्ज मेमोरी फॉर स्मार्टफोन एंड गेमिंग डिवाइसेस के लिए तो मेमोरी सपोर्ट भी एक फैक्टर हो जाएगा। कॉस्ट तो एक फैक्टर है ही, ऐसा ना हो कि इमीडिएट सिस्टम चलो बना रहे हो बट प्रोसेसर आपने इतना ले लिया जो कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, राइट, विद इन द बजट है ही नहीं, ऑल्सो प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो चीप प्रोसेसर फॉर हाउस होल्ड डिवाइसेस के लिए, एक्सपेंसिव प्रोसेसर हम AI या ऑटोमोटिव एप्लीकेशन अगर हम बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, देन हम वहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम देन वी डू नॉट नीड टू कि चूज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेसर, तो वो कॉस्टली उस कॉस्ट भी एक आपका फैक्टर हो सकता है। पेरीफेरल सपोर्ट करता है कि नहीं, व्हाट एक्स्ट्रा फीचर्स आर नीडेड, ये भी देखा जाता है। डज इट नीड वाईफाई, ब्लूटूथ, USB, ADC, राइट, टाइमर्स एक्सेट्रा, यहाँ पे सारी चीज़ें चेक की जाती है कि क्या अदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे एक स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी प्रोसेसर है, मस्ट सपोर्ट HDMI एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ, हाँ ठीक। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट कंडीशंस, इट मीन्स कि जो प्रोसेसर आपने सेलेक्ट किया ये कहाँ यूज़ होगा, वेयर विल इट बी यूज्ड, नॉर्मल कंडीशन में या हार्श इन्वायरमेंट में कैसे इसको यूज़ किया जा रहा होगा, किस तरीके से कब यूज़ हो रहा होगा, तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन लाइक होम अप्लायंसेस में आपका यूज़ करना, नॉर्मल प्रोसेसर फिर आप यूज़ कर लीजिए। हार्श कंडीशन में स्पेस, मिलिट्री, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है तो एक बहुत रजिस्ट मतलब एक बहुत रिजिड टाइप का आपको यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ करना पड़ेगा जो कि हार्श इन्वायरमेंट में भी प्रोसेस कर रहा हो आपके डेटा को, राइट। तो ये हो गया 7 फैक्टर्स हमने देखा। अगर यहाँ पे हम बात करें एग्जांपल बात कर लें कि एग्जांपल ऑफ प्रोसेसर सिलेक्शन इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो ये आप देख सकते हो। जैसे डिजिटल थर्मोमीटर आप यूज़ कर रहे हो, राइट, उसको मतलब एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें ये आपका प्रोसेसर टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है। लो पावर सिंपल टास्क है। वॉशिंग मशीन ऑल्सो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, कंट्रोल्स, बटन, मोटर, टाइमर, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो स्मार्ट वॉच, सेल्फ ड्राइविंग कार, सिक्योरिटी कैमरा, गेमिंग कंसोल, तो ये सारे देखो कि कुछ आपको एग्जांपल लिख देने। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो कुल मिला के प्रोसेस आपसे पूछेगा कि मतलब कि जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर होता है एम्बेडेड सिस्टम में किस टाइप से होता है, क्या क्या फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वही सब आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेसर क्या है, राइट, फिर इसके टाइप्स बताने हैं, ये सारे 4-5 आपको टाइप्स लिखने हैं, फिर फैक्टर्स कुछ बताने क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सिंपल आप अज्यूम कर लो कि आप एक दुकान पे गए हो लैपटॉप खरीदने, क्या क्या वहाँ पे लैपटॉप खरीदोगे, लैपटॉप में प्रोसेसर होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ पे वही चीज़ देखोगे। अब वहाँ पे आपको देखोगे क्या क्या वहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कितना फास्ट काम करेगा, कॉस्टली कितना है, राइट। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। तो वो सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे भी लिखने हैं कि now you are selecting a processor for designing a embedded system, then you can write these 7 points, right। तो ये सारे आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी एक एग्जांपल भी दिखा सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन में किस टाइप का प्रोसेसर आपका यूज़ हो रहा है या यूज़ कर सकते हैं, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सारे आपके हो गए किस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, राइट। तो ये हो गया आज का टॉपिक फिनिश। एंड तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख रहे होंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है मेमोरी डिवाइसेस, राइट। तो ये फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।